हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और पिछले 2 दिन जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कारण ये रहा कि पिछले 2 दिनों से काफ़ी आंधी तूफान आने के कारण बिजली की समस्या रही हमारे गांव में, जिसके कारण जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो हमने जो नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था, उससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य है वो आज आपके सामने मैं रखूंगा। साथ ही साथ जलप्रपात और बांध परियोजना के बारे में भी हम लोग इससे संबंधित जो भी जानकारी होगा उसके इससे संबंधित आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। और तैयारी करिए, बार बार किसी भी चीज़ को दोहराइए, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके माइंड में नहीं आएगा। और जो भी आप पढ़िए, याद करिए, समझिए और लिखिए, तीनों चीज़ जरूर करिए, तब जाके कि कोई भी चीज़ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। शुरू बार थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार और थोड़ा समझ में आएगा। जब तक आप बार बार करेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। दूसरा चीज़ मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि जब तक आप याद नहीं करेंगे तो उसका कोई विकल्प ही नहीं है। मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका तो है आप किसी भी तरीके से उसको याद करिए, लेकिन समझ के याद करेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा। यदि आप समझ के याद नहीं करेंगे तो वो याद नहीं रहेगा। तो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें याद तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसमें कोई है ही नहीं, मतलब कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आप याद नहीं करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो इसमें रटाऊ चीज़ तो है, उसको याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन रटने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको आप रट पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे। और तभी आप कोई भी एग्ज़ाम जो है निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कि कैसे प्रश्न आ चुके हैं, किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, किन किन चीज़ों को आपको याद करना है। उन्हीं चीज़ों को मैं टच कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने कहा था कि नदियों से जुड़े प्रमुख तथ्य हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला चीज़ है छत्तीसगढ़ से उद्गम सबसे लंबी नदी। आपको ये बताना है कि जो भी नदियाँ छत्तीसगढ़ में उद्गम हुआ है उसके सबसे लंबी नदी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी। महानदी कितना किलोमीटर है? 858 किलोमीटर है टोटल लंबाई जो है। फिर ये दूसरा जो है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखिए, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो कई बार दिमाग में आता है कि महानदी है, तो बहने वाली यहाँ पर पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जो बहने वाली नदी है वो है शिवनाथ। 290 किलोमीटर बहती है। और शिवनाथ क्या है? शिवनाथ क्या है? शिवनाथ जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। महानदी कितना किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है? तो वो है 286 किलोमीटर बहती है। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है? महानदी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? बंजर नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? बंजर नदी है। बंजर नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। बंजर नदी कहाँ से निकलती है? कवर्धा से निकलती है। ये सारा पॉइंट आप याद रखिए। तो कवर्धा, कवर्धा क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब जहाँ पर कम वर्षा होती है। जहाँ पर कम वर्षा होती है तो वहाँ पर क्या होगा? बंजर होगा। और बंजर से जो नदी निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बंजर नदी। और बंजर नदी किस ओर मिल जाती है? नर्मदा नदी में। तो ये याद रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी, तो ये आपको बताना है। तो उसका आंसर है बाघ नदी। बाघ नदी किसकी सहायक नदी है? जल्दी से तुरंत सोच के बताइए। बाघ नदी है वैनगंगा नदी की सहायक नदी है। और वैनगंगा किस में मिल जाता है? गोदावरी में मिल जाता है। मतलब बाघ नदी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में क्या है? शामिल है। ठीक है। बाघ और किसके बीच सीमा रेखा बनाती है? छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा बनाती है। याद कर लीजिए आप। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो कौन सी नदी है? सबरी नदी। सबरी नदी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोलाब नदी भी कहते हैं। सबरी नदी में क्या है? एकमात्र जल परिवहन की सुविधा है। फिर सबरी नदी
कौन से अपवाह तंत्र में शामिल है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में शामिल है। सबरी नदी में छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी नदियां मिल जाती हैं? वो है कांगेर नदी और बुनका बहार नदी, ये मिल जाती हैं। तो ये है आपकी, ये कौन सा में शामिल होता है? ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद अगले अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सी है? नेऊर नदी। नेऊर नदी कहाँ से निकलती है? कोरिया से। मैंने आपको बताया था कोरिया से निकलती है। और किसके किसके बीच सीमा रेखा बनाती है? किसके किसके बीच सीमा रेखा बनाती है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच। किसकी सहायक नदी है नेऊर नदी? तो सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी किस में मिल जाता है? गंगा नदी में मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सा है? नेऊर नदी। चलिए और आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा रेखा बनाने वाली एक तो है कन्हार नदी और दूसरा मैंने बताया था संक नदी। कन्हार नदी किस नदी में मिल जाती है? सोन नदी में मिल जाती है। और संक नदी ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में शामिल है। और कन्हार नदी सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र में शामिल है। तो ये याद कर लीजिए। किस नदी में जल परिवहन की सुविधा है? अभी अभी मैंने बताया था सबरी नदी। सबरी नदी में क्या है? जल परिवहन की सुविधा है। फिर आगे बढ़ते हैं। किस नदी को परलकोट नदी कहा जाता है? तो वो है कोटरी नदी। कोटरी नदी कहाँ से निकलता है? राजनांदगांव से निकलती है कोटरी नदी। कोटरी नदी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती की सहायक नदी है। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो कोटरी नदी किस अपवाह तंत्र में शामिल हो जाएगा? आपका गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में शामिल हो जाएगा। किस नदी को कोलाब नदी भी कहा जाता है? इससे पहले मैंने बताया था। सबरी नदी को क्या बोलते हैं? कोलाब नदी बोलते हैं। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी है। ये याद रखना है। महानदी का मैंने 4 प्राचीन नाम बताया था। कनक नंदिनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला और क्या है? महानंदा। तो कनक नंदिनी प्राचीन काल में, सतयुग में नीलोत्पला और फिर महाभारत काल में महानंदा और द्वापर युग में क्या हो जाएगा आपका? चित्रोत्पला। तो ये आपको याद रखना है 4 नाम। कनक नंदिनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा। तो ये प्राचीन नाम हो गया। लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या है? निडिला नदी। ये आपको याद रखना है। और लीलागर नदी के किनारे कौन सा शहर है? मल्हार शहर है, वो आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? संकिनी डंकिनी। संकिनी डंकिनी किस नदी पर मिल जाती है? इंद्रावती नदी पर मिल जाती है। और इंद्रावती नदी किस अपवाह तंत्र में शामिल है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पर शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के किस नदी में सोना पाया जाता है, स्वर्ण पाए जाते हैं? ये कई बार परीक्षाओं में पूछता है, याद कर लीजिए। ईब, मैनी, आमनेर और सबरी। ईब और मैनी है जसपुर जिले में, और आमनेर आपको पता है राजनांदगांव में। और सबरी कहाँ है? वो तो आपको पता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है, बस्तर और सुकमा में बहती है, वो आपको याद रखना है। रायपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कौन सी नदी है? खारून नदी। खारून नदी कहाँ से निकलती है? बालोद से निकलती है। बालोद से निकलकर जो है दुर्ग रायपुर होते हुए, तो रायपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? खारून नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे चलते हैं। बिलासपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अरपा नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। मल्हार किस नदी के किनारे स्थित है? लीलागर। लीलागर का प्राचीन नाम क्या है? निडिला नदी है। दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? शिवनाथ के किनारे स्थित है। तो ये प्रमुख तथ्य हैं जिसको आपको याद कर लेना है, पूरी तरह से याद कर लेना है। तो अगले पॉइंट पर हम लोग जाते हैं, छत्तीसगढ़ के बांध परियोजनाएं। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर महानदी परियोजना। तो महानदी परियोजना से कई सारे प्रश्न बनते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको सन वाइज लिख के रखा हुआ है, उसको फिर हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले रुद्री पिकअप वेयर। रुद्री पिकअप वेयर, रुद्री पिकअप वेयर कब बना है? 1915 में बना है। कहाँ बना है? धमतरी में। और महानदी पर निर्मित है। छत्तीसगढ़ का प्रथम निर्मित बांध है ये। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा है माडुम सिल्ली या मुरुम सिल्ली, कब बना है? 1923 में। महानदी की क्या है? सहायक नदी है। कौन सी नदी है? सिलियारी नदी पर बना है।
उसके बाद कौन सा हमें दुधावा या जलाशय बना है। दुधावा जलाशय कब बना है? 1969 के धमतरी में, 1969 बना है, धमतरी में है और महानदी पर बना है। तो ये आपको याद रखना है। गंगरेल जलाशय, इसी को बोलते हैं हम लोग रविशंकर जलाशय। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है, तो आपको याद कर लेना है कि रविशंकर जलाशय कब बना? 1979 में। और गंगरेल जलाशय के बारे में क्या खास बात है? ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, ये याद रखना है। जल विद्युत परियोजना इसमें संचालित है, 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। रायपुर को जल आपूर्ति इसी से होता है, रविशंकर जलाशय से। तो ये आपको याद रखना है। तो ये याद कर लीजिए आप, रुद्री पिकअप वेयर, रुद्री, बाडुमसिल्ली, मुरुमसिल्ली, दुधावा, गंगरेल जलाशय। तो सबसे ज़्यादा पूछा है गंगरेल जलाशय, रविशंकर जलाशय के बारे में, जो आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध और सबसे ज़्यादा सिंचाई की क्षमता भी यही है, रविशंकर जलाशय का। अगले में आते हैं महानदी कॉम्प्लेक्स। महानदी कॉम्प्लेक्स में दो बांध आते हैं, एक तो सिकासार बांध और एक सोढ़ूर बांध। आप दोनों चीज़ याद रखें। सिकासार बांध कहाँ, किस नदी पर बना है? पैरी नदी। और पैरी नदी कहाँ से निकलता है? गरियाबंद में। और सोढ़ू नदी पर बना है, धमतरी में बना है। तो पैरी और सोढ़ू और महानदी के संगम स्थल को क्या, कहाँ पर ये तीनों आपस में मिलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर? राजिम में मिलते हैं। पैरी और सोढ़ू कहाँ से निकलते हैं? गरियाबंद से निकलते हैं। तीनों का संगम कहाँ होता है? राजिम में होता है, ये याद रखना है। हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। हसदेव बांगो परियोजना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी माता परियोजना बोलते हैं। हसदेव नदी कहाँ से निकलती है? कोरिया के कैमूर पर्वत से निकलती है। किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ ने महानदी की सहायक नदी है, वो आपको याद रखना है। एक बार देख लीजिएगा सहायक नदी, है ना, मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ। फिर छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना है ये, और इसकी स्थापना कब हुआ? 1967 में महानदी पर बना है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। और इसमें भी जल विद्युत परियोजना संचालित है। 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसमें होता है। तो अब छत्तीसगढ़ का ये ऊंचा बांध हो गया, और छत्तीसगढ़ का लंबा बांध कौन सा हो गया? रविशंकर जलाशय, गंगरेल या रविशंकर परियोजना। तो वो क्या हो जाएगा? लंबा हो गया। और हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना कौन सा है? ऊंचा बांध हो जाएगा। अन्य प्रमुख योजना जो आपको याद रखना है, जैसे कि तांदुला जलाशय बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब बना है? 1913 में, मतलब आज़ादी से पहले बना है, इसीलिए याद रखना है, ब्रिटिश कालीन बना है। और दूसरी चीज़, तांदुला से भिलाई स्टील प्लांट को जल आपूर्ति होता है, और छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा वाला? तांदुला जलाशय है। खूंटा घाट को ही हम लोग संजय गांधी जलाशय भी बोलते हैं, तो इसलिए याद रखना है दोनों चीज़ को। इसकी स्थापना 1920-21 में हुआ है। और ये किस नदी पर बना है? खारंग नदी पर बना है, रतनपुर बिलासपुर में। तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद अगला परियोजना है खुड़िया या राजीव गांधी परियोजना। ये बना है 1924-30 में। कौन सी नदी पर? मनियारी नदी पर। और मनियारी नदी कहाँ से निकलता है? लोरमी के पठार से। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती की सहायक नदी है। और मनियारी नदी कौन कौन जिले को अलग करता है? कवर्धा और मुंगेली को अलग करता है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी? मनियारी नदी। और इस पर कौन सा बांध बनाया गया है? राजीव गांधी परियोजना। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अन्य परियोजना जो आपको याद रखना है, कोडार। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसको हम लोग शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना भी बोलते हैं। स्थापना कब हुआ है? 1981 में। कोडार नदी पर महासमुंद में है। केलो परियोजना कहाँ है? रायगढ़ में। केलो नदी कहाँ से निकलती है? लुड़ेक पहाड़ी से निकलती है, और इसी को दिलीप सिंह जीडियो परियोजना भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछते हैं। कुछ अन्य परियोजना भी हैं और भी हैं, लेकिन मुझे जो लगा कि परीक्षा में पूछा जाता है और जो कई बार पूछा गया उन्हीं को मैं रखा हूँ। परियोजना तो बहुत सारे हैं। अब जलप्रपात की बात कर लेते हैं हम लोग। इससे संबंधित भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात से कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इससे संबंधित प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात कौन से नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी कौन कौन जिले से होकर गुजरती है? जल्दी बताइए। तो वो है बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। इंद्रावती की सहायक नदी कौन कौन सी है? याद करके बताइए, मैंने पढ़ाया था आपको। इंद्रावती के
दाईं ओर से मिलने वाली नदी बताइए। कोंडागांव से कौन सी नदी निकलती है, बताइए सोच के। चलिए मैं बताता हूँ, कोंडागांव से निकलती है नारंगी, और फिर कौन सा, बोडिंग। फिर उसके बाद नारायणपुर से कौन सा नदी है, एक तो निबरा है और फिर कौन सा है, गुडरा है। फिर राजनांदगांव से कौन सी नदी है जो इंद्रावती में मिल जाती है, कोटरी, याद करिए। फिर बाईं ओर से कौन सी नदी, कौन कौन सी नदी मिल जाती है, एक तो संकरी डंकनी है, फिर चिंता बाबू और कौन सा है, तालपेरू है, जो आपको याद रखना है। तो ये है। तो इंद्रावती पर ही, बस्तर में ही एक जलप्रपात बनता है जिसको चित्रकूट जलप्रपात कहते हैं। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, याद रखिएगा। इसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है, तो ये फैक्ट याद रखिए। फिर उसके बाद आज ये तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी पर है, मुनगा बहार नदी पर है। अब बताइए, मुनगा बहार नदी किस नदी की सहायक नदी है, सबरी नदी। सबरी नदी कहाँ से निकलती है, कोरापुट उड़ीसा से निकलती है। कहाँ, कौन कौन जिले से छत्तीसगढ़ से सीमा रेखा बनाती हुई बहती है, बस्तर और सुकमा। तो यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसको तीरथगढ़ जलप्रपात कहते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, और कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, बस्तर में है। अन्य जलप्रपात की याद करूं जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो अमृत धारा कहाँ है, हसदेव नदी पर है, और हसदेव नदी कहाँ से निकलती है, कोरिया में है। सरभंजा मांड नदी पर है। मांड नदी कहाँ से निकलती है बताइए, मेन पार्ट से निकलती है। मांड नदी किसकी सहायक नदी है बताइए, महानदी की सहायक नदी है। मांड और शिवनाथ, नहीं नहीं, मांड, महानदी और लात तीनों कहाँ पर मिलते हैं बताइए, संगम है मांड लात। लात नदी कहाँ से निकलती है, महासमुंद से, और उधर से तीनों आपस में मिलते हैं, उसके कहाँ पर मिलते हैं, चंद्रपुर पर मिलते हैं। और मांड नदी पर ही कौन सा जलप्रपात है, सरभंजा जलप्रपात है, जो आपको याद रखना है। राम झरना कहाँ है, रायगढ़ में। केंदई जलप्रपात का याद रखिएगा, कोरबा में है। सात देवधारा जलप्रपात, महासमुंद। सात धारा, सात देवधारा, दोनों में अंतर है, समझिए कि कई बार परीक्षा में ऐसे घुमा के दे देता है। तो सात देवधारा है महासमुंद में, और सात धारा है कहाँ पर, बीजापुर इंद्रावती नदी पर। रानीदा जलप्रपात कहाँ है, जसपुर में। कोठली जलप्रपात कहाँ है, कन्हार नदी पर। तो इस तरह ये जलप्रपात मैंने बांध परियोजना और फिर नदियों से जुड़े प्रमुख तथ्य मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया। तो हो सकता है मैं आपको कुछ क्वेश्चन बना के दूं, यदि नहीं होगा तो फिर अगला हम लोग छत्तीसगढ़ का देखेंगे, अगला चैप्टर। तो ये पूरा मैंने नदी का पूरा जितना भी मेरे को आपको बताना था, जो मेरे को जानकारी है, वो मैं आपके साथ क्या किया, साझा किया। देखिए दोस्तों, मैं लगातार ये वीडियो जो है अभी अपलोड करूँगा। मेरे कंप्यूटर फंडामेंटल का भी वीडियो बना के जो है पार्ट वाइज में शेयर कर रहा हूँ। और उम्मीद है आप जो है, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है जो वीडियो है उसको लोगों के साथ शेयर करिए। हो सकता है किसी को ये वीडियो देख के उसे ठीक लग जाए, या उसको जो है वो समझ में आ जाए, तो उनके साथ शेयर करिए। और लाइक ज़रूर करिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले, और मैं जो है आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। बस यही आप लोगों के साथ ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।